शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः संस्थितिक्षस्व भारत संस्थितिक्षस्व भारत। एक रेगुलर कार्य करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, फिर भी वह अपने कार्य से ऊब गया। उसको अपने कार्य में ही बोर होने लगा, कंटाला आने लगा, और इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, बॉस ने खूब डांटा, या तो बहुत ही दुखदायक उसका जीवन होने लगा। वैसा अगर देखा जाए तो हम जो जी रहे हैं उसमें ज्यादातर विचार करने वाले ऐसे हैं कि आजकल कि मेरा जीवन दुखी है और दूसरों का जीवन सुखी लगता है। यानी मैं जो जी रहा हूं, मैं अभी छोटा हूं, दूसरा बड़ा है तो वो मजा करता है, ऐसा लगता है। छोटे से थोड़े बड़े हो गए, फिर ऐसा लगता है कि मेरा कोई सुनता नहीं, बड़ा दुख होता है। फिर और बड़े हो गए, युवान हो गए, फिर जिम्मेदारी आने लगी, या तो कुछ स्वीकारना चाहिए ऐसे आग्रह होने लगे, तो वो भी ऐसा लगता है कि एक बार शादी कर लो, बस मजा आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। शादी करता है, नौकरी भी लगती है, नौकरी में भी नौकरी नहीं, पहले बाद में नौकरी मिल गई तो उसमें भी फिर बोर होने लगा। शादी करनी चाहिए, शादी की, शादी के बाद भी सुख नहीं मिला। उसको लगा कि बच्चे होने के बाद सुख मिलेगा। बच्चे हो गए और ज्यादा टेंशन बढ़ने लगी, उनको ये खर्चा वो खर्चा, ये खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए, शिक्षण करना है, एडमिशन लेना है, बहुत हेडेक होता है। फिर बोला कि अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। बड़े हो गए तो उनकी शादी हो गई, माता पिता को ही निकाल दिया बाहर। यानी सुख अब मिलेगा, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, ऐसा सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल गई, तो सुख नहीं मिला। एक ऐसा ऑफिस में कार्य कर रहा था, उस समय उसके मित्र का एक्सीडेंट हो गया और उसके एक आंख में लग गया, यानी आंख इतना लग गया कि वो आंख चली गई। तो वो मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। जब हॉस्पिटल में चला गया तो वो दुख व्यक्त किया, अच्छा नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, आंख चली गई, और धैर्य धरो ऐसा कहने के लिए गया, लेकिन जाते ही वो रोने लगा। कौन? जो पेशेंट था वो रोने लगा।
मैंने ऐसा क्या कर दिया पाप जिंदगी में कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई, मेरी आंख चल गई, मेरा अच्छा नहीं हुआ, मेरे जीवन में कितना दुख है। वो भी रोने लगा। फिर उसके साथ दूसरा एक मित्र था, उसकी भी, वो भी एडमिट हुआ था। अभी नजदीक आया तो उसको भी मिलकर आ जाए, ऐसा करके पास वाले कमरे में चला जाता है। उसकी भी एक आंख चली गई है, दोनों को आंखों को ही लगा है। अभी पहले के साथ जब मिला तो वो रोने लगा था पेशेंट, तो बाद में ये भी रोने लगा। अभी क्या करे, सांत्वना तो देना है ना। तो दूसरे के रूम में जाने के पहले ही वो आंखों में आंसू निकाले, और दुख व्यक्त करना है तो कुछ करना पड़ता है ना। तो वो आंखों में आंसू निकाले, कितनी दुख की बात है, तेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी बात हो गई, अच्छा नहीं हुआ। तो वो जाते जाते रोने लगा। तो वो पेशेंट उठ के बोलता है, अरे क्यों रोता है भैया, तो मेरा मित्र है, मेरी एक आंख गई तो क्या हुआ, ये दूसरी आंख देखो कैसी है, मैं देख सकता हूँ पूरी सृष्टि, वृक्ष देख सकता हूँ, फूल फल देख सकता हूँ, पूरी सृष्टि, चांद सूर्य सब कुछ देख सकता हूँ एक आंख से। अच्छा हुआ एक आंख बच गई, यानी भगवान की कृपा है मेरे पर। ये दोनों पेशेंट एक जैसे ही है, एक को दुख लगता है जीवन, एक को सुख लगता है। सुख किधर है, दुख किधर है? आंख जाने में दुख है या तो रहने में सुख है? कौन सी बात है? गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हम अपने जो जीवन जीते हैं उसमें सुख देखने के बजाय कल सुख मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा, इस जिंदगी में दुख ही दुख है। पूरा तत्वज्ञान, हमारा जो पूरा दुनिया का तत्वज्ञान है वह किस पर खड़ा है कि ये जीवन दुख है, इससे निकलो, इस पर पूरा तत्वज्ञान खड़ा है। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। अभी सांख्य दर्शन में भी, हर एक दर्शन में दुख को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हेयम दुःखम अनागतम, जो दुख आता है उसको निकालना चाहिए, ऐसा योग दर्शन भी कहता है। यानी दुख को निकालने के लिए हम जो प्रार्थना में भी शांति 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 3 बार बोलते हैं, तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुख हमारे जीवन में न आ जाए, हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। और पूरा तत्व ज्ञान उस पर खड़ा हुआ है। यानी जो भी विचार हम करते हैं इसलिए करते कि हमारे जीवन में सुख आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम् आपनुयात्। किसी को भी दुख न हो, ऐसी प्रार्थना करने वाली हमारी संस्कृति है और हमारा तत्व ज्ञान भी वैसा ही है। लेकिन गीता क्या कहती है? ये मुरारेस तृतीयो पंथः, भगवान कुछ अलग सोचते हैं। यानी हमने जितना दुख नहीं पाया, हमने जितने संकट नहीं झेले, उससे ज्यादा संकट भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने झेले हैं। क्या हमारा जन्म जेल में हुआ? हमारा जन्म तो बहुत ही आरामदायी सेज पर हुआ, गद्दी पर हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, आईसीयू में, यानी कि बहुत ही इंटेंसिव केयर सेंटर, इसमें हमारा जन्म हो। बहुत ही चिंता करने वाले हमारे आसपास थे। उसको बचपन से मारने के लिए तैयार थे कृष्ण को। राम को तो बस शादी वादी हो गई, बाद में अभिषेक, राज्याभिषेक करना था तो वन में जाना पड़ा। क्या हमें ऐसा है? एक बार कृष्ण का और कर्ण का संवाद होता है।
यानी आपने भी महाभारत देखी है, सुनी है। तो कर्ण अपना दुख व्यक्त करता है। मैं जब संकट में था, मेरे ऊपर जो आरोप हो गए, मुझे लांछन दिया गया कि तू हल्के कुल का है, तू क्षत्रिय नहीं है, तू सूत पुत्र है, तब मेरे साथ दुर्योधन खड़ा हुआ, तब मुझे मान मिला, सम्मान मिला, इज्जत मिली, और इसलिए मैं उसके लिए मरूंगा। मेरे जैसा दुख किसी ने झेला नहीं, ऐसा वर्णन कर रहा था कर्ण। और इसलिए मैं नाइलाज से दुर्योधन का साथ देता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ बातें उसकी अच्छी भी नहीं लगती, मैं डांटता भी हूं कभी कभी, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कृष्ण ने तो बताया था कि ये पांडव तेरे भाई है, तेरी अगवानी करेंगे, तू राजा बन जा, सम्राट बन जा। युधिष्ठिर तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा, अर्जुन तेरी रक्षा करेगा, भीम तेरी रक्षा करेगा, पूरा राज्य तेरा हो जाएगा, पूरा सम्राट पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो कर्ण बोलता है, दुख के समय तो कोई उठा नहीं, कोई आया नहीं, तो मैं क्या करूं? तो कृष्ण क्या बोलता है? कृष्ण बोलता है, तूने जैसे दुख झेले ना, मैंने तेरे से ज्यादा दुख झेले। मुझे तो जन्मने के पहले ही कंस मारने के लिए टप गया था, यानी तैयार था। जेल में मेरा जन्म हुआ, मुझे जाना पड़ा, जन्म होते ही जाना पड़ा, और वो भी ऐसा नहीं बारिश में, बारिश चल रही है, तूफान चल रहा है, बीज कड़कड़ रही है। और इतना ही नहीं, बचपन में मारने के लिए सब राक्षस आ गए थे, कंस भेज रहा था। बड़ा होने पर भी मेरा जीवन सुखपूर्वक मैं जी रहा था, तो ये जो कंस को मारने के बाद तो जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था। द्वारका में गया, आराम से जीवन जीने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी महाभारत के लिए खड़ा हो गया। अभी युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसके लिए जीना है, किसके लिए मरना है, यह हमारे जीवन में तय होना चाहिए। तेरे जीवन में जितना दुख नहीं है, आपत्ति नहीं है, मेरे जीवन में उतनी है। मैं ऐसा नहीं कहा कि मेरे जीवन में इतनी आपत्ति आई तो मैं दूसरों को कोसू, दूसरों को नाम रखो या तो निंदा करो, ऐसे मैंने नहीं किया। मैं तो हर आह्वान को स्वीकारने के लिए तैयार हूं। फिर भी मेरे जीवन में धर्म के प्रति जो भी निष्ठा है, और जीवन में संस्कृति का काम हो, धर्म का काम हो, धर्म खड़ा हो, इसके लिए मेरा जीवन है। तू भी उसमें आ जा। मैं अपने आपत्ति पर, दुख पर किसी को कोसता नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, गीता बहुत ही स्पष्ट कहती है कि ये जो दुख है ना, ये कहां है? ये तो शरीर पर है, इंद्रियों पर है। इंद्रियों को गर्म लगता है, ठंडा लगता है, शीतोष्ण सुख दुखदा। उससे हमें गर्मी से दुख होता है, ठंडी से भी दुख होता है। यानी ठंडी आ गई तो भी दुख, गर्मी हो गई तो भी दुख, बारिश आ गई तो भी दुख। ये क्या बात है? कभी सुखी होने का नाम ही नहीं लेता कोई। लेकिन गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो, ये तो जाने वाला है, और जाना आना ये सुख दुख का कार्य है। दुख आएगा जाएगा, सुख भी आएगा जाएगा। आगमापायिनो अनित्य, ये अनित्य है। ताम स्थितिक्षस्व भारत, तेरे अंदर जो चैतन्य बैठा है ना, उसको जान ले, फिर कभी दुखी नहीं होगा। तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमारा जीवन बहुत ही एक खेल है, क्रीड़ा है, और क्रीड़ा में कभी लगता है तो क्या हम रोते? उल्टा लगा तो बहुत आनंद आता है। अरे मैं तो बहुत लगा, फिर भी मैंने मेरा काम किया, मैंने मेरी एंट्री बहुत अच्छी डाली। यानी इस तरीके से अपने जीवन को देखना, यह गीता कहती है। मुरारेस तृतीयो पंथा इसलिए बोला जाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में सुख की ओर कैसे देखना, दुख की ओर कैसे देखना, यह सिखाया।
और जीवन तो सुख दुख से भरा हुआ है। वेदव्यास जी कहते हैं उसमें से हमें कौन सी दृष्टिकोण से जीना ये गीता सिखाती है। और गीता सुख आए दुख आए उसमें सहनशील होने के लिए बोलती है। ताम तितिक्षा, तितिक्षा हमारे जीवन में होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। और जो सह लेता है वो मजबूत बनता है और आह्वान भी स्वीकारता है, यानी डरता नहीं। वो आह्वान स्वीकारते हुए लड़ता भी है। और ऐसा लड़ने वाला यानी जैसा खिलाड़ू होता है, खिलाड़ू वृत्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। यानी कोई गिर जाता है फिर भी उठ जाता है और लड़ता है, मरते दम तक लड़ता है। ऐसी लड़ने की वृत्ति देने वाली गीता है, सुख दुख की दृष्टि देने वाली गीता है। ऐसी गीता माता को नमस्कार है।